हे फ्रेंड्स, दिस इज अब्दुल सुमार। आज आपको जो 12th के सिंथेसिस होते हैं उनको सिखाऊंगा। और देखो, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में आपको वो सिंथेसिस आ जाएंगे, बस ध्यान से समझना है। ठीक है। अब देखो, जो सिंथेसिस होते हैं आपको देखो मेन पॉइंट से आते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उन्हें बनाएंगे कैसे? देखो, पहला रूल होता है आपका पार्टिसिपल का यूज करके। तो आज हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सीखना है। क्या? प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसे बोलते हैं वर्तमान कालिक कृदंत। क्या बोलेंगे? वर्तमान कालिक कृदंत। और ये बनता कैसे है? इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? आईएनजी। तो ये बन जाएगा। और इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलता है कर, करके, ता हुआ, ती हुई और ते हुए। ठीक है, आपको टेंस आने चाहिए अच्छे से ताकि ये समझ में आ जाए। टेंस आना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले याद रखना। जब दो सेंटेंस है या तीन सेंटेंस है या चार सेंटेंस है, सेंटेंस कितने भी हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक हो। पहला रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? याद रखना, आपका सब्जेक्ट जो है सभी सेंटेंसेस का बेटा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे। अगर मैं कहूं ध्यान से, मैंने बेटा सेपरेट लिखा। सेपरेट मतलब अलग अलग। मैंने लिखा ही सॉ अ लाइन, he saw a lion, he run away। बिल्कुल अच्छे से समझना है कि बनाना कैसे है। ठीक है, मैंने कहा he saw a lion, he run away। उसने एक शेर देखा, उसने एक शेर देखा और वह भाग गया। उसने एक शेर देखा और वह भाग गया। पहला रूल था हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। द सब्जेक्ट इज सेम। सब्जेक्ट वही है, तो हम क्या करेंगे? देखो, हमारा भाई सीधी सी बात है कि उसने शेर देखा वह भाग गया। अब हमें एक ही सेंटेंस में इसे ऐड करना है, एक ही सेंटेंस में। तो आपको क्या करना है? देखो, शेर को देखकर वह भाग गया। शेर को देखकर क्या अर्थ निकल रहा है एंड में? कर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो कर अर्थ निकलेगा। देन इट विल बी अ पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो, मैंने कहा उसने एक शेर देखा, ही रन अवे, तो क्या होगा? रन अवे नहीं रहेगा, रैन अवे रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो कंबाइन कैसे करेंगे? सो, सी की सेकंड फॉर्म है तो हमें तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है सी। इसमें लगा दिया आईएनजी। ये हो गया देखकर अ लाइन। एक शेर को देखकर। ये जो फुल स्टॉप है यहां पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि सेंटेंस एक हो जाए, क्योंकि हमें सेंटेंस सिंपल बनाना है, वो भी एक। ठीक है, तो सीइंग अ लाइन ही रैन अवे। एक शेर को देखकर वह भाग गया। अब याद रखना, आप ये जो है ये क्या है? देखो, अगर एक से ज्यादा शब्द ऐड हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, एक से ज्यादा शब्द ऐड हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, कभी कभी ऐसा होता है वर्ब आ जाती है लेकिन सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो वो होता है आपका फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज। ये आपका हो गया फ्रेज। याद रखना, सेंटेंस आपका कंबाइन हो गया लेकिन हमें इतना भी पता होना चाहिए, इट्स अ फ्रेज। अच्छा, अब ये क्या है? पार्टिसिपल है। क्या है? पार्टिसिपल। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? पार्टिसिपल फ्रेज।
याद रखना क्या हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि पार्टिसिपल का काम कर रहा है पार्टिसिपल फ्रेज। और दूसरी बात, ये जो पार्टिसिपल है ये काम करता है एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो आप इसी को बोल सकते हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से एक और बात, आप इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को एंड में नहीं लगाओगे, क्योंकि ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन प्रोनाउन को, इसे प्रोनाउन को। इसी तरीके से बनेगा ये। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर ये ऐसे ही जो 12th क्लास है उसकी एक्सीलेंट बुक होती है आपकी, उसे अगर आपको करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो में टाइम टू टाइम देता रहूं। और कमेंट में भी बताएं कि सर मैं पढ़ा, सर पढ़ाओ। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है।